जो नर और नारायण की स्वरूप की जो व्यवस्था है, नर और नारायण का जो भगवान का जो चौथा अवतार हुआ है, यह अवतार तप का और नियम का अवतार है। यह तप और नियम का अवतार है, तप और संयम का अवतार है। तप का अवतार है कि हमको तप करते हुए, हमको नियमों के अंतर्गत में रहते हुए, मर्यादाओं के अंतर्गत में रहते हुए, संयम को धारण करते हुए हमें तपस्या करनी चाहिए। हमारा जीवन सदैव तप के स्वरूप में रहना चाहिए। हम नियमित रूप से हम कोई भी कर्म करें, लेकिन उस कर्म को हम तपस्या के रूप में धारण करें। यह नर सेवा, बड़ा सुंदर, यहां पर दो नाम है, नर और नारायण। व्यक्ति नारायण को प्राप्त तब ही कर पाएगा, व्यक्ति नारायण को प्राप्त तब ही कर पाएगा, या वह नारायण सेवा का तब ही अधिकारी है जब उसने कभी नर सेवा की है। हमारे पिताजी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, और वह कहते थे, बेटा नर सेवा करने के बाद में ही तुम नारायण की सेवा करने के अधिकारी हो। पहले नर सेवा करो, अगर नर सेवा नहीं कर पा रहे हो तो तुम नारायण की सेवा के भी अधिकारी नहीं हो। और वास्तविकता में जो व्यक्ति नर की सेवा करेगा वही नारायण की सेवा का पक्का अधिकारी है। और एक और सूत्र है कि नर की सेवा करते करते ही व्यक्ति नारायण को प्राप्त करता है। जब वह नर की सेवा करते हुए, नर की सेवा करते हुए व्यक्ति नियमित रूप से नारायण की उपासना करेगा तो वह उसको नारायण तत्व की प्राप्ति होगी। ये नर और नारायण का जो यहां पर बड़ा सुंदर दर्शन है। तो इहलोक और परलोक, अर्थात नर सेवा करने से इहलोक और नारायण सेवा करने से परलोक दोनों संवरते हैं। लेकिन आपका जीवन कैसा, अच्छा हमारा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा और आपका जीवन होना चाहिए तपमय। अच्छा तप का एक और अर्थ लगाइए, तप क्या है? ये ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब आपका कोई समय हो रहा है। तप क्या है? तप है तपना। तप क्या है? तप है तपना। और भगवान ने यहाँ किसके गर्भ से जन्म लिया है, जरा विचार करिए। भगवान ने यहाँ गर्भ जो है किसके गर्भ से लिया है? बोले धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से। बोले किसके गर्भ से? बोले धर्म पत्नी। यहां कहा गया है कि तुरिये धर्म कला सर्गे, धर्म के अंतर्गत में रहते हुए, धर्म के अंतर्गत में रहते हुए व्यक्ति को तपना चाहिए। जीवन का कोई भी कर्म करे धर्म में कर रहते हुए, धर्म को धारण करते हुए। और धर्म क्या करता है? निश्चित सी बात मान लीजिए, धर्म आपकी परीक्षा लेता है। धर्म क्या करता है? धर्म आपकी परीक्षा लेता है। धर्म आपको तपाता है। धर्म क्या करता है? बोले धर्म आपको तपाता है। धर्म आपको संघर्ष की स्थिति में ला करके खड़ा करता है। धर्म आपके जीवन में कठिनाइयों को उत्पन्न करता है। और अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, अगर आप धर्म के मार्ग, तो आप ये मत समझिए, ये आप निश्चित मत समझिए, यह लोमश ऋषि से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। लोमश ऋषि जी महाराज से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। बोले महाराज, राजा युधिष्ठिर को लेकर जब ये इनको 12 वर्ष का जो है वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो उस समय युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के लोमश ऋषि जी महाराज तीर्थों पर गए। और जब गए तो उस समय पर उन्होंने हर तीर्थ की व्यवस्था बतलाई। जरा विचार करें तो वहां पर क्या हुआ? बोले वहां पर राजा युधिष्ठिर के मन में प्रसन्नता नहीं थी। अब राजा युधिष्ठिर ने कौन सा प्रश्न रखा? जरा विचार करिए, जो हम और आप लोग कर रखते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं इतना धर्म के मार्ग पर रहता हूं, मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं इतना भगवान के धर्म के मार्ग पर रहता हूं कि मुझे धर्म का अवतार कहा जाता है, फिर मैं दुखी क्यों? और ये दुर्योधन एक काम नहीं करता धर्म का, अधर्म के रीति से उसने हमें फंसा लिया, फंसा करके उसने हमारा जुए में सारा रात झड़प कर लिया, हमें वनवास दिलवा दिया, अज्ञातवास करवा दिया। वह इतना सुखी कैसे?
ये प्रश्न तो हमारे और आपके अंदर भी आता है। तो बोले क्या होता है? तो उन्होंने उसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया। बोले अधर्म के मार्ग के माध्यम से व्यक्ति, अधर्म पर चलते हुए व्यक्ति कितना भी यश, प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, मान, सम्मान को इकट्ठा क्यों ना कर ले, लेकिन अंत में आकर के वह सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन धर्म पर चलता हुआ व्यक्ति भले ही कठिनाइयों पर चले, भले ही कष्टों में रहे, भले ही संघर्ष की स्थिति अवस्था में हो, लेकिन एक दिन अंत में आकर के उसको उसके फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान का ये जो नर और नारायण का जो स्वरूप है, ये नर और नारायण का स्वरूप भगवान ने धर्म पत्नी, बोले यहां बड़ा सुंदर, धर्म के अंतर्गत में रहते हुए नर सेवा और नारायण सेवा करिए। धर्म के अंतर्गत में रहते हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह सदैव धर्म का पालन करे और तप करे और तपस्या करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करे।